शुरुआत आपसे कर रही हूँ प्रभात जी। भाई, सदाकत आश्रम चुना गया, सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में, आखिर क्यों अचानक से ये फैसला, क्यों ये दबाव, किसके लिए, एनडीए के लिए या अपने सहयोगी दलों के लिए? पूजा जी नमस्कार, और हमारे सारे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। राजीव भाई ने तो बता दिया, लेकिन हाँ कुछ ऐसी बातें हैं जिससे मैं राजीव भाई के साथ असहमत होना चाहूंगा। हमारी बैठक है, हम अपने लोगों को जोड़ के वहां पे एक मंत्रणा करने के लिए बैठ रहे हैं, विवेचना करने के लिए बैठ रहे हैं आगामी चुनाव में हम कैसे जाएं। अब इसमें किसी पे दबाव बन रहा है पूजा जी, तो ये तो जिन पर बन रहा है वो जाने। हम तो किसी पर दबाव बनाने की बात, अच्छा इस बैठक का नाम किसी ने देखा है यहाँ रखा होगी दबाव बैठक? हमने दबाव बनाने की थोड़ी ना बैठक करी है। हम तो अपनी जो आज बिहार का जो मूल मुद्दा है पूजा जी, इस बैठक में भी वही मुद्दा गूंजेगा। बिहार का मूल मुद्दा है पलायन, और पलायन के पीछे का जो कारण है वो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो बिहार में 20 वर्षों से सरकार है, उसके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार। अब तो बहुत सारी चीजें खुल के आ रही है, एक दूसरे पे ही कीचड़ उछालने में लगे हैं ये लोग। तो ये तमाम मुद्दे तो आपने रैलियां करके उठाए भी हैं। यहाँ चुनाव से पहले सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, इससे पहले तो पटना में देखने को मिली नहीं। 85 साल बाद आपको याद आ रहा है, सदाकत आश्रम भी याद आ रहा है, और चुनाव से पहले आपको पटना भी याद आ गया। तो 85 साल तक पूजा सदाकत आश्रम किसी दूसरे ग्रह पर तो था नहीं, पटना में ही स्थित था। और मैं चूंकि वहीं से आता हूं और वहीं से यहां तक पहुंचा हूं, सदाकत आश्रम की आप कह सकते हैं कि मैं देन हूं। तो मुझे पता है कि सदाकत आश्रम की हमारे लिए क्या महत्ता है। जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी जैसे लोग बैठ करके देश के लिए विवेचना करते हो, उसकी आप सोच सकते हो उस धरती की क्या महत्ता हो सकती है। तो बात जो मूल बात है बिहार की बात है। बिहार की बात इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि पलायन के पीछे के जो दोषी हैं, जिन्होंने किसी ने अभी सुनने में आ रहा है 200 करोड़ की जमीन लिखवा ली। कर लीजिए आप कुछ भी प्रभात कुमार जी, मुद्दों पर, विकास के नाम पर एनडीए आगे चल रहा है, ये कह रहे रवि त्रिपाठी जी। नहीं पूजा जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। मोतिहारी के चीनी मिल में चीनी बनी, प्रधानमंत्री जी ने चाय पी, रवि भाई को पिलाई होगी, हो सकता है, मतलब चाय पार्टी चलती है इनकी। दूसरी बात, अभी ये बात कर रहे थे जंगल राज की। पटना देश की, बिहार की राजधानी है, और पटना के अंदर दिन दहाड़े घुस घुस के गोली मारी गई, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे किसी का घर हो। आपको जंगल राज समझ में नहीं आता। एक दो, और तीसरी अंतिम बात कह रहा हूं, जिस पलायन का जिक्र मैं कर रहा हूं, रुक जाइए, बीच में नहीं ना, प्लीज मैं बीच में नहीं बोला, थोड़ी मर्यादा मत कीजिए। हाँ प्लीज। जिस पलायन का मैंने जिक्र किया रवि भाई, थोड़ा सा अंदर से सोचिएगा कि देश के प्रधानमंत्री बिहार जाकर के कहते हैं कि हमने 2 ट्रेनें दी है गुजरात के लिए, और उस ट्रेन का काम क्या होगा पता है रवि भाई? आपके लोग, आपके बच्चे उस ट्रेन में भर के गुजरात श्रमिक बनने जाएंगे। शर्म आनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि आपके बच्चे गुजरात में, दिल पर हाथ रखकर तो अब बिहार की जनता वोट करेगी, वो ही बताएगी।